हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रू इंजीनियरिंग के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हमें क्या है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन होगी, अब हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। भैया कैसे सिंप्लीफाई करते हैं मैं बता देता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने की 3 तरीके हैं। या तो हम उसका क्या निकाल लें, यूनिट प्रोडक्शन, है ना, यूनिट प्रोडक्शन हटा दें, या तो हम क्या हटा दें, नल प्रोडक्शन, या तो हम क्या हटा दें, यूजलेस वेरिएबल। ठीक है, हम ये 3 चीज़ें कर सकते हैं, तब हमारी जो CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, वो क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं, हम इसको रिमूव करने वाले हैं, यूजलेस वेरिएबल को रिमूव करने वाले हैं। हमें इन तीनों को हटाना है, ठीक है, इन तीनों को, तभी हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमूव, हमें करना है यूजलेस वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स कह लो या टर्मिनल्स कह लो, बहुत बढ़िया। जैसे एग्जाम्पल या क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जो लेंथ होती है वो लेफ्ट साइड की वो 1 होती है, ठीक है। और एस प्रोड्यूसेस ए बी है मेरा, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी साथ में, और सी प्रोड्यूसेस स्मॉल सी कैपिटल सी साथ में स्मॉल सी, एंड डी प्रोड्यूसेस स्मॉल डी है। अब मेरे को एट दी एंड जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा ना, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, जो फाइनल ग्रामर मिलेगी उनमें से इतने सारे पार्ट ना मिलके हो सकता है कुछ पार्ट रिमूव हो जाए, मतलब ये सिंप्लीफाइड हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। सो हम इसीलिए क्या कर रहे होते हैं, हमारा काम है आज पहले यूजलेस वेरिएबल पढ़ने का, बाकी यूनिट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन को रिमूव करना फर्दर लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूजलेस वेरिएबल्स को हटाएंगे, ठीक है। अब यूजलेस वेरिएबल को हम 2 तरीके से, मतलब दोनों चीज़ें चेक करके हटाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, जब भी यूजलेस वेरिएबल की बात आती है तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। जब क्वेश्चन हम यूजलेस वेरिएबल को हटा रहे होते हैं तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं नॉन जेनरेटिंग सिंबल्स का मतलब भैया समझ में नहीं आया। मतलब इतना सिंपल है कि हमारे सबसे पहले टर्मिनल्स हम चेक करेंगे, ठीक है। टर्मिनल्स सिंबल कौन कौन से हैं? टर्मिनल सिंबल है मेरे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो ये 4 टर्मिनल्स हैं। बहुत बढ़िया। टर्मिनल्स मतलब जो सॉल्व हो जाए, आगे टर्मिनेट हो जाए। अब जिस भी प्रोडक्शन में है, जिस भी नॉन टर्मिनल में ये टर्मिनल डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको हम हटा देंगे। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, टर्मिनल्स हमारे पास ए बी सी डी हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या एलिमिनेट करना है, जो नॉन जनरेटिंग टर्मिनल्स होंगे या नॉन जनरेटिंग सिंबल्स होंगे, मतलब जो हम फाइनल सॉल्व करते समय ए बी सी डी इनमें से एक भी चीज़ अगर जो नई जनरेट करेगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एस को साइड में रखते हैं। स्टार्टिंग सिंबल में हम बाद में देखेंगे कैसे चेक कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग सिंबल को एकदम से हटाते नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका कुछ पार्ट हटा सकते हैं बट पूरा नहीं हटा सकते। अब उसको देखेंगे। जैसे ए प्रोड्यूसेस, एक तो ये है, तो ए क्या हो रहा है, या तो मेरे पे ए दे रहा है, या तो ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए दे रहा है, ठीक है। अब हमें दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। हो सकता है दोनों रखने पड़ जाए, हो सकता है दोनों हटा देना पड़ जाए, हो सकता है इनमें से कोई एक रखना पड़ जाए, ठीक है। ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, ठीक है भैया, ये तो टर्मिनल जनरेट कर रहा है, क्योंकि टर्मिनल में क्या आ गया, ए आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये तो रखना पड़ेगा कि यार ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए तो रखना पड़ेगा। अभी रुक जाओ, अभी एस का भी देखेंगे, चिंता मत करो। अब भैया ये पॉसिबिलिटी है कि मैं ए को स्मॉल ए लिख सकता हूँ, तो ये वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या ये भी हो गया टर्मिनल? यस भैया। अगर 2 टर्मिनल साथ में आ रहे हैं तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें रख सकता हूँ, ए साथ में स्मॉल ए, ठीक है। तो ए के लिए कुछ भी मेरा अभी रिमूव नहीं हुआ, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ, तो ए के लिए बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि बाकी भी हम सॉल्व कर सकें। तो ये तो पार्ट हो गया ए का। अब बी को देखते हैं, ठीक है। तो बी प्रोड्यूस कर रहा है बी,
तो यार इसमें टर्मिनल है, बिल्कुल बात है, बट यहाँ पे नॉन टर्मिनल भी तो आ गया, और इस साथ में ऐसा नहीं है कि B/B है, बिल्कुल नहीं, साथ में आ गया ये, साथ में। जब भी साथ में आ जाए दोनों चीज़ें तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे B जो है वो यहाँ पे कोई भी टर्मिनल जनरेट नहीं कर रहा, तो इसको हटा दिया जाएगा, तो ये वाला पार्ट अब हट जाएगा। C को देखते हैं, C प्रोड्यूसेस स्मॉल c इस तरीके से। तो एक बार क्या हो सकता है कि C प्रोड्यूसेस स्मॉल c से मेरे को एक टर्मिनल मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे को एक टर्मिनल मिल गया, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि स्मॉल c है। अब भैया हम आगे वाला पार्ट देखेंगे, इस कैपिटल C को स्मॉल c लिख देंगे तो 2C हमें मिल जाएंगे और दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब है कि यार मैं C और कैपिटल C को भी लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। अब जो बच रहा है वो बच रहा है D, तो D प्रोड्यूसेस स्मॉल d है, तो टर्मिनेट हो ही रहा है, तो इसको भी मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी मुझे अब लिखना पड़ेगा। अब मेरे को ध्यान देना है इस स्टार्टिंग सिंबल पे, इस स्टार्टिंग सिंबल पे, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है कि यार देखो B जो है मेरा टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ से B को आगे सॉल्व करके फाइनल कर ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A लिखना पड़ेगा। क्या पॉइंट क्लियर है? यस, तो S प्रोड्यूसेस A मेरे पे हो जाएगा। तो अभी हमने जब एलिमिनेटिंग नॉन जनरेटिंग सिंबल की बात करी तो यहाँ पे B एलिमिनेट हो चुका है, B हट चुका है। अब हमें एक और स्टेप लगानी है। एक और स्टेप क्या है? एलिमिनेट नॉन रीचेबल सिंबल, ठीक है। हमें ऐसे सिंबल को एलिमिनेट करना है जिससे हम रीच नहीं कर सकते आगे। जैसे अभी तक क्या था, S प्रोड्यूसेस A आ गया था, A प्रोड्यूसेस स्मॉल a इस तरीके से आ गया, C प्रोड्यूसेस इस तरीके से आ गया था, एंड D प्रोड्यूसेस स्मॉल d आ गया था। अब अगर आप स्टार्टिंग सिंबल से ही रीच करेंगे, है ना, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही सॉल्व करते जाता हूँ आगे, बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ? A पहुँच रहा हूँ, तो A को तो मेरे को लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को ये और ये लिखने पड़ेंगे। क्या मैं C पहुँच रहा हूँ कहीं? या तो यहाँ पे C का कोई प्रोडक्शन है कि इसको लेके लिखने की ज़रूरत है, या D का जो प्रोडक्शन है नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो ये जो पॉइंट है एलिमिनेट नॉन रीचेबल सिंबल, मैं ये सब क्या है मेरे नॉन रीचेबल सिंबल है, तो मैं इनका यूज़ करूँगा ही नहीं, तो मैं इनको हटा दूंगा। तो अब जो मेरे पास बना है, इधर C वाला पार्ट आना नहीं चाहिए था, है ना। अब मेरे पास जो बना है इसको A कर, ओहो ये तो पूरा ही हट गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर आ चुके थे, अपने पास है पेन, ये A। तो अब मैं जब इधर पहुंच चुका हूं, इसका मतलब है कि जो मेरी फाइनल ग्रामर आ चुकी है, फाइनल ग्रामर में से हमने क्या हटा दिया? यूजलेस वेरिएबल को रिमूव कर दिया। क्या बात क्लियर है? क्या पॉइंट समझ में आया? यस भैया। अब ये जो S है और ये जो A है, ये दोनों क्या होंगे? टर्मिनेट होंगे। करके देख लो। S प्रोड्यूस कर रहा है A को, बिल्कुल ठीक है, और A या तो A देगा या तो A देगा। अब मेरा मन है कि सिर्फ मैं A में स्टॉप कर जाऊं, तो A की जगह पे स्मॉल a लिख सकता हूँ, भैया हो गया टर्मिनेट हो गया। या तो मेरा मन है इसकी जगह पे क्या लिख दूँ? A लिख दूँ, बहुत बढ़िया, और इस A को फाइनल स्मॉल a से टर्मिनेट कर जाऊँ, बहुत बढ़िया। तो इसको हम ट्राइवर्स करते समय क्या करेंगे? जैसे S प्रोड्यूसेस A है, A प्रोड्यूसेस स्मॉल a है और A मेरे को रिक्वायरमेंट है, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल, तो इस तरीके से एक्सेप्ट होता चला जाएगा। कैसे? देखो S प्रोड्यूस कर रहा है A दो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, या तो स्मॉल a या तो फिर स्मॉल a, ठीक है। जब स्मॉल a हो गया तो ये तो हो गया टर्मिनेट, ये क्या हो गया? टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो चुका है, तो स्मॉल a यहाँ पे दिख गया। अब ये A दो बार खुलेगा, या तो ये स्मॉल a बन जाए, या तो ये वाला A फिर से A बन जाए, तो ये बन गया A, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, अब आगे सॉल्व होना नहीं है, तो इधर आ गया। अब इस A को फिर से हम दो जगह पे डाल सकते हैं, या तो ये A स्मॉल a बन जाए, या तो फिर इस तरीके से बन जाए स्मॉल a कैपिटल A, ये फिर से टर्मिनेट हो गया, बिल्कुल ठीक है। एंड ऐसे करते करते सारे पार्ट टर्मिनेट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही? जैसे ही मैं डाल दूंगा A प्रोड्यूसेस स्मॉल a, तो ये भी क्या हो जाएगा? A 4 A में टर्मिनेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन में इसको टर्मिनेट ईजिली कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई ये जो मेरी ग्रामर बनी है फाइनलाइज्ड हो चुकी है, जिसमें कि कोई भी यूजलेस वेरिएबल नहीं है। यूजलेस वेरिएबल हम उनको कहेंगे जिसके अंदर हमने दो स्टेप्स देखी ना यूजलेस वेरिएबल फाइंड करने की। पहली है कि भैया हमें एलिमिनेट करना है नॉन जनरेटिंग सिंबल्स।
जो कि हमारे टर्मिनल को जनरेट ही नहीं कर पा रहे, उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो बी जनरेट नहीं कर पा रहा था, उसको हमने एलिमिनेट किया। दूसरी चीज़ कि हम नॉन रीचेबल सिंबल को भी एलिमिनेट करेंगे, कि हम नॉन रीचेबल पार्ट में पहुंच रहे हैं तो हमें कोई मतलब ही नहीं। और कहाँ से शुरू करेंगे? स्टार्टिंग सिंबल से। हम देखते जाएंगे कि हम आगे पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको रखेंगे, नहीं पहुंच पा रहे तो उनको हटा देंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।